क्या है रशिया यूक्रेन विवाद, जानिए इसके बारे में सब कुछ। रूस और यूक्रेन की सीमा पर इस वक्त भीषण जंग की आहट सुनाई दे रही है। तनाव काफी बढ़ चुका है। जिस तरह से विवाद चल रहा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो यूक्रेन रूस बॉर्डर पर युद्ध कभी भी छोड़ सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खबरों के मुताबिक स्थिति इतनी नाजुक है कि यूक्रेन को रूस के 1.25 लाख सैनिकों ने 3 ओर से घेरा हुआ है। बताया जा रहा है कि नेटो देशों और रशिया की सेना के बीच कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। आखिर इस तनाव का कारण क्या है? क्यों रूस और यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों का घेराव हो रखा है? क्या है पूरा मामला? जानने के लिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। दरअसल विवाद यह है कि यूक्रेन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NATO का नेटो का सदस्य देश बनना चाहता है, जिसका रूस विरोध कर रहा है। नेटो अमेरिका और पश्चिमी देशों का एक मिलिट्री अलायंस यानी एक सैन्य गठबंधन है। रूस ये नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश यूक्रेन नेटो का मित्र देश बन जाए, और यही कारण है इस पूरे विवाद ने एक नए युद्ध की आशंका को जन्म दे दिया है। और अगर युद्ध होता है तो इसमें एक से ज्यादा देश हिस्सा ले सकते हैं। इसलिए इस वक्त रूस ने यूक्रेन से लगी 450 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 1,25,000 सैनिक तैनात करवा दिए हैं। इतना ही नहीं, रूस ने काला सागर में अपनी वॉरशिप भी तैनात की है जो खतरनाक मिसाइलों से लैस है। साथ ही यूक्रेन की सीमा पर ड्रोन भी तैनात किए गए हैं जो पलक झपकते ही किसी भी मिलिट्री बेस को तबाह कर सकते हैं। ये सब बस किसी एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी सी चिंगारी हुई कि आग धधक सकती है। यूक्रेन और रूस के बीच का ये विवाद कोई नया नहीं है, बल्कि सालों पुराना है, और विवाद की वजह भी कई सारी है। चलिए आसान भाषा में रूस और यूक्रेन के विवादों को समझिए। दरअसल नेटो एक मिलिट्री ग्रुप है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 30 देश शामिल हैं। अब रूस के सामने चुनौती यह है कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले से ही नेटो में शामिल हो चुके हैं। इन देशों में एस्टोनिया, लताविया जैसे देश शामिल है जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा रह चुके हैं। अब अगर यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा बन गया तो रूस हर तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा और अमेरिका जैसे देश उस पर हावी हो जाएंगे। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है और अगर रूस भविष्य में यूक्रेन पर हमला करता है तो समझौते के हिसाब से नाटो के सभी 30 देश इसे अपने खिलाफ हमला मानेंगे और यूक्रेन की मिलिट्री की सहायता भी करेंगे। यूक्रेन का कमजोर बने रहना रूस के लिए काफी जरूरी है। यूक्रेन को खोना रूस के लिए एक शरीर से अपना सिर काट देने जैसा होगा, और यही वजह है कि रूस नाटो में यूक्रेन के प्रवेश का विरोध कर रहा है। आपको बता दें कि यूक्रेन रूस की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। जब 1939 1945 तक चले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रूस पर हमला किया गया तो यूक्रेन एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां से रूस ने अपनी सीमा की रक्षा की थी। अब अगर यूक्रेन नाटो देशों के साथ चला गया तो रूस की राजधानी मॉस्को वेस्ट से सिर्फ 640 किलोमीटर दूर होगी, और फिलहाल ये दूरी करीब 1600 किलोमीटर है। आपको जानकर हैरानी होगी यूक्रेन के नाटो देश में शामिल होने की वजह 100 साल पुरानी है। सन 1917 से पहले रूस और यूक्रेन रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे। 1917 में रूसी क्रांति के बाद ये साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। लेकिन यूक्रेन मुश्किल से 3 साल तक ही स्वतंत्र रहा और 1920 में ये सोवियत संघ में शामिल हो गया। यूक्रेन के लोग हमेशा से खुद को स्वतंत्र देश मानते रहे। 1991 में जब सोवियत संघ का डिसोल्यूशन हुआ तो यूक्रेन के साथ 15 नए देशों का गठन हुआ। सही मायनों में यूक्रेन को साल 1991 में आजादी मिली, लेकिन यूक्रेन शुरू से ही समझता है कि वो रूस से कभी भी अपने दम पर मुकाबला नहीं कर सकता, और इसीलिए वो एक ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता है जो उसकी आजादी को महफूज रख सके। और नाटो से बेहतर संगठन कोई और है ही नहीं जो यूक्रेन की रक्षा कर सके। तो यूक्रेन के पास ना तो रूस जैसी बड़ी सेना है और ना ही आधुनिक हथियार। यूक्रेन में 1.1 मिलियन सैनिक है, जबकि रूस के पास 2.9 मिलियन सैनिक है। यूक्रेन के पास 98 लड़ाकू विमान है, रूस के पास करीब 1500 लड़ाकू विमान है। रूस के पास यूक्रेन की तुलना में अधिक हमलावर हेलीकॉप्टर और टैंक्स भी हैं। वैसे तो यूक्रेन और रूस के रिश्तों को समझना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन के लोग स्वतंत्र तो रहना चाहते हैं, लेकिन पूर्वी यूक्रेन के लोगों का मानना यह है कि यूक्रेन को रूस के लिए वफादार रहना चाहिए। इतना ही नहीं, यूक्रेन की राजनीति में नेता भी 2 गुटों में बटे हुए हैं। एक दल खुले तौर पर रूस का समर्थन करता है, वहीं दूसरा दल पश्चिमी देशों का समर्थन करता है, और ये भी एक बड़ी वजह है कि आज यूक्रेन दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच फंस चुका है। इस वक्त तो रूस यूक्रेन के इस विवाद ने दुनिया को भी 2 गुटों में बांट डाला है। एक तरफ रूस है जिसे चीन जैसे देशों का समर्थन मिला हुआ है,
और दूसरी तरफ यूक्रेन है, जिसे अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी नाटो देशों से समर्थन मिला हुआ है। रूस और यूक्रेन के विवाद में अमेरिका की भी अहम भूमिका है। अमेरिका ने अपने 3000 सैनिकों को यूक्रेन की मदद के लिए भेजा है और अमेरिका की तरफ से यह आश्वासन भी दिया गया है कि अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए हर संभव प्रयास करेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के यूक्रेन की मदद के पीछे कोई और मकसद ही है, कोई और ही मकसद है भाई। जो बाइडेन दरअसल यूक्रेन का इस्तेमाल केवल अपनी छवि मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल अमेरिका को अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी थी और इसके अलावा ईरान में भी अमेरिका कुछ हासिल नहीं कर पाया और कई प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण भी कर रहा है। इन सभी घटनाओं ने अमेरिका की सुपर पावर इमेज को काफी हिलाकर रख दिया है और शायद यही कारण है कि जो बाइडेन यूक्रेन रूस विवाद के साथ इसकी भरपाई करना चाहते हैं। खैर, अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने भी यूक्रेन का समर्थन किया है। इन देशों का समर्थन यूक्रेन के साथ कब तक बना रहेगा, ये तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यूरोपियन देश अपनी गैस की 1/3 जरूरत के लिए रूस पर निर्भर है। अब अगर रूस इस गैस की आपूर्ति को बंद कर देता है तो इन देशों में भयानक पावर क्राइसिस आ जाएगा। रूस और यूक्रेन के इस विवाद में भारत थोड़ा फंस सा गया है। मतलब भारत किसका साथ दे, रूस का या यूक्रेन का? ये सिचुएशन भारत के लिए काफी कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि रूस, यूक्रेन और अमेरिका दोनों भारत के लिए काफी जरूरी है। आपको बता दें कि भारत अभी भी अपने 55% हथियार रूस से ही खरीदता है, जबकि अमेरिका के साथ भारत के संबंध पिछले 10 सालों में काफी मजबूत हो गए हैं। जिस देश में यूक्रेन ने अपनी सबसे पहली एम्बेसी खोली वो देश भारत था। तब से भारत और यूक्रेन के बीच कमर्शियल और पॉलिटिकल संबंध मजबूत हुए, यानी भारत इनमें से किसी भी देश को दुखी करने का जोखिम नहीं उठा सकता। इसीलिए कंफ्यूजन ये है कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत के लिए काफी मुश्किल होगा रूस और यूक्रेन में से किसी एक को चुनना। रूस ने अब तक भारत और चीन बॉर्डर पर चल रहे विवाद को भी ज्यादा हवा नहीं दी है। अगर भारत ने इस वक्त यूक्रेन का समर्थन कर दिया तो रूस चीन के सपोर्ट में चला जाएगा और ये भी एक काफी बड़ा कारण है भारत के रूस और यूक्रेन में से किसी के सपोर्ट में ना उतरने का। हाल ही में जब अमेरिका सहित 10 देश संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन पर एक प्रस्ताव लेकर आए, तब भी भारत ने किसी के पक्ष में वोट नहीं किया। भारत के लिए चिंता की बात यह भी है कि इस समय यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय फंसे हुए हैं, जिनमें से 18,000 मेडिकल के छात्र हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर युद्ध हुआ तो भारत किस ओर मदद का कदम बढ़ाएगा। फिलहाल तो रूस और यूक्रेन के लाखों सैनिक सीमा पर भारी हथियारों के साथ आमने सामने। यूरोप में भीषण जंग की आहट सुनाई देने लगी। नाटो देश तबाही मचाने वाले फाइटर जेट से लेकर जंगी जहाज रूस के पास तैनात करने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस अगर यूक्रेन पर कब्जा करता है तो भविष्य में दुनिया के हर कोने में संघर्ष शुरू हो सकता है और इससे आगे चलकर तीसरा विश्व युद्ध भी जुड़ सकता है। आपका इस बारे में क्या कहना है और इस पूरे विवाद के बीच भारत को किसका साथ देना चाहिए, रूस का या यूक्रेन का? कमेंट करके जरूर बताइए और ये सवाल दूसरों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।